हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का, अल्काइन में ओजोनोलिसिस। आपने अल्कीन में ओजोनोलिसिस पढ़ा है, अल्काइन में भी ओजोनोलिसिस होता है। अल्कीन में क्या होता है और अल्काइन में कैसे होता है, डिफरेंस क्या वो बता रहे हैं हम पहले। अल्कीन में हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। अब यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ दोनों पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीजन जोड़ेंगे। अल्कीन में डबल बॉन्ड टूटता है तो मॉलिक्यूल, यदि एक डबल बॉन्ड है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अल्काइन में दो पार्ट में तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि केवल दो पाई बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड मिलेगा। ये डिफरेंस है बस। देखिए यहाँ भी रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन होगी, ओजोनाइड बनेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस जिंक वाटर लेते हैं तो उसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे। यहाँ प्रोडक्ट होंगे अल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ प्रोडक्ट होंगे अल्डिहाइड या कीटोन। और यदि वाटर लेते हैं हाइड्रोलिसिस में तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यहाँ प्रोडक्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन। तो पहली स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन, दूसरी स्टेप में हाइड्रोलिसिस। जिंक वाटर लिया तो बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, प्रोडक्ट मिलेंगे अल्डिहाइड या कीटोन। वाटर लेंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन। देखिए कैसे होती है रिएक्शन। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं, जिंक ऑक्साइड बन रहा है उसके साथ, तो जिंक ऑक्साइड अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अल्डिहाइड और कीटोन ही मिलते हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में पहले अल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ बनता है बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ये आपको पता है क्यों नहीं कर पाता है, बिकॉज हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने लिया इथाइन, दो कार्बन वाला अल्काइन, ओजोन का एडिशन किया। यहाँ कैसे होगा एडिशन, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, पूरा ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक किए। एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दीजिए दोनों कार्बन से और दो ऑक्सीजन नीचे, इस टाइप से ओजोनाइड बनेगा। ये बना है इथाइन से, कॉमन नेम है एसिटिलीन, तो इसको एसिटिलीन ओजोनाइड बोल सकते हैं या इथाइन ओजोनाइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेप में ओजोनाइड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, है ना। अल्कीन में डबल बॉन्ड था, पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहाँ दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट है, ये सिग्मा बॉन्ड ये इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही कंपाउंड आपको मिलेगा। देखिए, तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिंक वाटर से करते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे, वाटर से करते हैं तो उसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे। अब डिफरेंस क्या आएगा वो यहाँ बता रहे हैं। ये जिंक मान लो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बनाता है जिंक ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन तो हटा दीजिए। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री है, यहाँ एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, तो इन दोनों में पाई बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी होगा, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये CHO सिंगल बॉन्ड CHO। क्या नाम होगा कंपाउंड का, ग्लायोक्सल। यहाँ पे भी पहले ग्लायोक्सल बनेगा, लेकिन यहाँ बाय प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ग्लायोक्सल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, ऑक्सैलिक एसिड में। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन और जिंक ऑक्साइड बन गया, और इधर आपको दिख ही रहा है CHO सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। ये कार्बन ऑक्सीजन में एक एक वैलेंसी फ्री है, तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, CHO CHO है ग्लायोक्सल, तो ग्लायोक्सल बनेगा। यहाँ भी ग्लायोक्सल बनेगा, लेकिन यहाँ जो बाय प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में,
और खुद रिड्यूस हो जाएगा वाटर में, तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। तो इथाइन आप लेंगे, ये इथाइन ओजोनाइड बना, जिंक वाटर से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सल। यहां पर ओजोनाइड बना, वाटर से रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, पहले बनेगा ग्लाइऑक्सल, उसके साथ बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, यानी ग्लाइऑक्सल को ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इजी है। अब इसको और अप्लाई करते हैं। अब हम ले रहे हैं प्रोपाइन सेकेंड में। क्या करेंगे, पहले ओजोन से रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप में जिंक वाटर यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, केवल वाटर लिया तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब कॉन्सेप्ट याद कीजिए, कॉन्सेप्ट याद करेंगे तो ये आसान होते जाएगा। अब करना क्या है, क्या ट्रिक बताई हमने, ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। तो दोनों पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी फ्री होगी, और ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन जोड़ना है। देखिए यहाँ दो वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री होगी, ये ऑक्सीजन जोड़ दिया आपने, इधर भी दो वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री होगी। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। क्या बनाए यहाँ पर, कीटो अल्डिहाइड। इसका नेमिंग करें तो क्या बोलेंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3, 2 कीटो प्रोपेनल या 2 ऑक्सो प्रोपेनल। ठीक है, यहां पर भी वही बनेगा पहले तो 2 कीटो या 2 ऑक्सो प्रोपेनल, लेकिन यहां ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, बाय प्रोडक्ट H2O2 है। ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा, कीटोनिक ग्रुप वैसे ही रहेगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। तो ये बना 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है पाइरुविक एसिड। बायो में आप पढ़ते हैं पाइरुविक एसिड, आज देखिए ये कंपाउंड है 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। और एक कंपाउंड देखिए 2 ब्यूटाइन, 1 2 3 4, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ब्यूटाइन या ब्यूटूआइन। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बनेगा, डायरेक्ट बता सकता है कोई? तो करना कुछ नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों पाई बॉन्ड जोड़े, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, क्या बना, डाइकीटोन। 2 कीटोनिक ग्रुप है इसलिए डाइकीटोन बोलेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग करें तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाइऑन, ब्यूटेन 2 3 डाइऑन, डाइकीटोन इन जनरल बोल रहे हैं। और क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इधर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और डाइकीटोन। अब आप बताइए दोनों में प्रोडक्ट सेम है, क्यों सेम है? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यदि सिमेट्रिकल अल्काइन है तो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट सेम होंगे। तो ऐसा आपसे पूछ सकते हैं ना, 4 कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में कहां पर प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे। तो बाकी सब में अभी तक तो डिफरेंट है, क्योंकि बाकी में अल्डिहाइड बन रहा था, अब यहाँ तो दोनों में ही कीटोन प्रोडक्ट है, तो कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। आगे समझ में इजी है बिल्कुल। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।